मैं अपने दिल की बात किसी के साथ शेयर कर रहा था। मैं हमेशा यही चाहता था कि मैं अपने अजीज के साथ ज़्यादा वक्त गुजारूं। इस दौरान मेरी आंखों में आंसू आ गए। रोची मेरे सामने बैठी थी और हैरत से मुझे देख रही थी। इसका एक हाथ मेरे हाथ में था और दूसरा हल्का सा मेरे कंधे पर। वो शायद मेरी जज्बात को समझ रही थी। मैंने इसे प्यार से कहा कि आइंदा मुझे अपनी सूरत से मायूस मत करना। फिर मैं तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। मुझे नहीं पता रोची वहां कितनी देर तक बैठी रही। मैं गैर इरादी तौर पर अपने खेतों की तरफ बढ़ गया। सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने जज्बात को समझने की कोशिश कर रहा था और साथ ही धूप में अपने आप को थोड़ा पुरसुकून करने के लिए खेतों की तरफ गया। सुबह का वक्त था। हल्की धूप और ताज़ा हुआ मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैं खेतों में पहुंचा जहां हमने ज़मीन किराया पर दी हुई थी। वहां काम करने वाले लोग भी मौजूद थे। मैंने कुछ देर वहां बैठकर अपने ख़यालात को तरतीब देने की कोशिश की। कुछ देर बाद मैं वापस अपने डेरे की तरफ आया। वहां ठेकेदार की बीवी जुबैदा मुझे देखकर सलाम कहती हुई आई। मैंने पूछा कि फाजिल कहाँ है। इसने बताया कि शहर गए हैं कुछ सामान लेने। मैंने सोचा कि किसी तरह उम्मी को कॉल करके पूछ लूं कि घर के लिए कुछ चाहिए या नहीं, मगर मोबाइल कमरे में रह गया था। ये सब सोचते सोचते मैं कुछ परेशान सा हो गया। जुबैदा ने पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है। मैंने जवाब दिया कि हाँ, बस कुछ देर के लिए यहाँ आराम कर रहा हूँ। मैंने धूप में बैठकर अपने ख़यालात को संभालने की कोशिश की। कुछ देर बाद जुबैदा ने चाय का कप और तकिया ले आई। मैंने चाय पी और अपने जज्बात को थोड़ा काबू में लाया। इस दौरान मैं सोच रहा था कि रोची ने शायद उम्मी से सब कुछ बताया होगा। मैं खुद से कह रहा था कि मैंने शायद जल्दबाजी की और अपने जज्बात को सही तरह जाहिर नहीं किया। बचपन से रोची मेरे साथ रही है और मैं हमेशा उसकी खुशी का ख्याल रखता रहा हूँ। मैंने अपने ऊपर कंबल ले लिया और थोड़ी देर के लिए आराम करने लगा। कुछ देर बाद मुझे सर में दर्द महसूस हुआ और मैं जाग गया। मैंने देखा कि धूप कम हो रही है और शाम का वक्त करीब आ रहा है। मैंने बाहर देखा तो फाजिल पानी के साथ कुछ काम कर रहे थे। मैंने अपने कमरे की तरफ वापस जाने का फैसला किया। घर पहुंचा तो मेरी नज़र सबसे पहले उम्मी पर पड़ी, जो किसी काम में मसरूफ़ थी। ये मेरे लिए एक बेहतरीन मौका था कि मैं अपने कमरे में जाकर कुछ पुरसुकून लम्हात गुजार सकूं। मैंने अपना मोबाइल देखा जिसमें उम्मी और रोची की कॉल्स थीं। मैंने जल्दी से शावर लिया और कपड़े बदलकर बिस्तर पर आ गया। थकन और ज़हनी दबाव की वजह से मैं दोबारा नींद में चला गया। कुछ देर बाद उम्मी कमरे में आए और मेरी तबीयत के बारे में पूछे। मैंने उन्हें बताया कि बस थकन की वजह से सर दर्द हो रहा था। उम्मी ने मुझे आराम करने की हिदायत दी और साथ ही रोची भी मेरे पास आई। वो मुझे देखकर हंसी और मेरे लिए चाय ले आईं। उनके साथ बैठकर मैंने अपने दिल के बोझ को हल्का महसूस किया। रोची की मौजूदगी और उम्मी की मोहब्बत ने मुझे सुकून दिया। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में चाहे मुश्किलात आएं, प्यार और एतमाद हमेशा दिल को राहत देते हैं। मैंने कमरे में बैठकर ये सोचा कि आइंदा मैं अपने जज्बात को बेहतर अंदाज में समझूं और अपने प्यार को दुरुस्त तरीके से जाहिर करूं। रात के अंधेरे में भी कमरे की रोशनी से सब कुछ वाज़े लग रहा था। मैंने अपने ख़यालात को तरतीब देने के लिए खिड़की के पास जाकर बैठा। बाहर हल्की हवा चल रही थी और दरख्तों की सरसराहट मुझे कुछ सुकून दे रही थी। मैंने अपने दिन के तजुर्बात पर गौर किया, अपनी जज्बाती कैफियत, रोची की मौजूदगी और उम्मी की फ़िक्र। ये सब कुछ मेरे दिल में एक अजीब सा मिक्सचर पैदा कर रहा था। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि मैं कुछ लम्हात के लिए आराम करके अपनी तवानाई वापस ले सकता हूँ। मैंने खिड़की के पास रखे कमर्शियल कुतुब और नोटबुक उठाई और अपने ख़यालात को लिखने लगा। मैंने सोचा कि अपने जज्बात को लफ्ज़ों में ढालना शायद मुझे बेहतर समझने में मदद दे।
हर लफ्ज़ के साथ मेरे अंदर की कश्मकश और सुकून दोनों महसूस हो रहे थे। इस दौरान दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने देखा कि उम्मी के साथ रुचि खड़ी थी। वो दोनों कुछ बातें करके हंस रही थी। उनकी मौजूदगी ने कमरे का माहौल बदल दिया और मुझे लगा कि ये छोटे लम्हे ज़िंदगी के सबसे कीमती हैं। हमने मिलकर चाय पी और आराम से बातें की। रुचि ने मुझसे पूछा कि मेरे दिन कैसे गुजरा और मैंने इसे सच्चाई के साथ बताया। बातों के दौरान ने महसूस किया कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात हम जज्बात को अंदर दबाते हैं, लेकिन उनका इजहार करना ज़रूरी होता है। उम्मी ने भी मुस्करा कर कहा कि जज्बात का इजहार करना कमज़ोरी नहीं बल्कि हिम्मत है। मैंने उनकी बात को दिल से महसूस किया और ख़ुद को मज़बूत बनाने का अहद किया। रात को मैंने कमरे में बैठकर चांद की रोशनी में बाहर के मंज़र को देखा। खामोशी में मैंने अपने दिल के जज्बात और सोचों को महसूस किया। ये वक्त मुझे खुद को बेहतर समझने और अपने ताल्लुकात को मज़बूत बनाने का मौका दे रहा था। मैंने सोचा कि आइंदा मैं अपने करीबी लोगों के साथ ज़्यादा खिलकर बात करूँगा और अपनी मोहब्बत और एहतराम को हमेशा ज़ाहिर करूँगा। आहिस्ता आहिस्ता नींद ने मुझे घेर लिया। मैंने महसूस किया कि दिन के सारे तजुर्बात, चाहे वो खुशी के हों या फ़िक्र के, मुझे एक नया सबक सिखा गए हैं। मैंने अपने कमरे की रोशनी बंद की, खिड़की खोली और बाहर की हल्की हवा के साथ खुद को आराम देने दिया। सुबह की नर्म धूप आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हो रही थी। मैंने आंखें खोली और महसूस किया कि आज का दिन कुछ ख़ास होने वाला है। कमरे में खामोशी थी, लेकिन बाहर की आवाज़ें, जैसे गांव के लोग खेतों की तरफ जा रहे थे, एक हौसला और ताज़गी दे रही थी। मैंने अपने आप को तैयार करने के बाद बाहर निकलने का फ़ैसला किया। खेत की तरफ जाते हुए मैंने अपने अर्द गिर्द के माहौल को गौर से देखा। हर चीज़ में ज़िंदगी का एहसास था। ज़मीन की खुशबू, हरियाली और हल्की हवा जो चेहरे से टकराई। मैंने सोचा कि कुदरत के ये लम्हे हमें सुकून और हौसला देते हैं और इंसान के अंदर मौजूद कश्मकश को भी कुछ हद तक ख़त्म कर देते हैं। खेतों में पहुंचकर मैंने मज़दूरों के साथ मुख्तसर बातचीत की। हर एक अपने काम में मसरूफ़ था, लेकिन सबकी मुस्कुराहटें और छोटी-छोटी बातें एक खुशगवार माहौल पैदा कर रही थीं। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी की सादगी और मेहनत में भी एक अजीब सा सुकून छुपा हुआ है। चंद लम्हे खेत में बैठने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि आज कुछ वक्त अपने ख़यालात के लिए निकालूं। मैंने ज़मीन पर एक पत्थर के किनारे बैठा और अपने अर्द गिर्द के मंज़र को गौर से देखा। धूप की हल्की रोशनी, परिंदों की चहचहाहट और दूर कहीं पानी की छोटी झरना है, ये सब मेरे दिल को एक नया सुकून दे रहे थे। इसी दौरान मैंने सोचा कि ज़िंदगी में कभी कभार हमें अपने जज्बात को समझने और उन्हें काबू में रखने के लिए खामोश रहना ज़रूरी होता है। ये खामोश लम्हात हमें अंदर से मज़बूत बनाते हैं और हमें अपने ताल्लुकात की अहमियत याद दिलाते हैं। मैंने दिल ही दिल में अहद किया कि आइंदा अपने रिश्तों में ज़्यादा तहम्मुल और मोहब्बत दिखाऊंगा और हर लम्हे का एहतराम करूंगा। खेत से वापस आते हुए मैंने गांव की छोटी छोटी सरगर्मियों को महसूस किया। बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग जानवरों का ख्याल रख रहे थे और कुछ दरख्तों के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। मैंने अपने अर्द गिर्द के इस मंज़र को याद रखने का फ़ैसला किया, क्योंकि ये सादगी और मोहब्बत की अलामत थी। घर वापस पहुंचकर मैंने देखा कि उम्मी किचन में मसरूफ़ थी और रुचि बाहर से कुछ काम करके वापस आ रही थी। मैंने फ़ैसला किया कि आज कुछ देर के लिए हम सब साथ बैठेंगे और छोटी बातों से खुशी महसूस करेंगे। मैंने खुद को बावर कराया कि ज़िंदगी की खूबसूरती छोटे लम्हात में छपी होती है और उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठा और हल्की फुल्की वर्जिश के लिए बाहर निकल गया। हवा में ताज़गी और धूप की नरम रोशनी ने मेरा दिमाग साफ कर दिया। मैंने सोचा कि आज के दिन को मुस्बत तरीक़े से गुजारना चाहिए, अपने कामों में मेहनत और अपने इर्द गिर्द के लोगों की कदर करनी चाहिए। खेतों की तरफ जाते हुए मैंने रास्ते में आसमान को देखा। परिंदे अपनी आवाज़ों में मसरूफ़ थे और हर शाख पर एक नई ज़िंदगी का एहसास था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ज़िंदगी वाकई छोटे लम्हों में छपी है
और हमें हर लम्हे को महसूस करना चाहिए। खेत पहुंचकर मैंने मजदूरों से बातचीत की। उनके चेहरे पर मेहनत की थकन थी, लेकिन आंखों में सुकून भी था। मैंने उनसे पूछा कि आज का काम कैसा जा रहा है, और उन्होंने खुशी खुशी बताया कि फसल अच्छी लग रही है। मैंने महसूस किया कि मेहनत और सच्चाई हमेशा खुशी लाती है, चाहे हालात कैसे भी हों। कुछ देर बाद मैंने फैसला किया कि थोड़ी देर के लिए आराम करूं और अपने ख्यालात को कलम और कागज़ पर मुंतकिल करूं। मैंने खेत के किनारे एक छोटा सा पत्थर लिया और बैठकर लिखना शुरू किया। हर लफ्ज़ मेरे दिल के जज्बात को ज़ाहिर कर रहा था और मुझे अपने अंदर की कश्मकश से निकाल रहा था। दिन के दरमियान मैंने रुचि और उम्मीद के बारे में सोचना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि रिश्तों की मजबूती सिर्फ मोहब्बत से नहीं बल्कि समझदारी, एहतराम और वक्त देने से आती है। मैंने दिल ही दिल में अहद किया कि आइंदा अपने करीबी लोगों की कदर ज़्यादा करूँगा और हर लम्हे को अहमियत दूंगा। शाम के वक्त मैंने गांव के छोटे रास्तों पर सैर की। बच्चे खेल रहे थे, लोग जानवरों की देखभाल कर रहे थे और धूप में बैठे बुजुर्ग अपनी बातें कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी की खूबसूरती उन्हीं छोटे लम्हों में छिपी है और हमें उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। रात को घर वापस आकर मैंने उम्मी के साथ चाय पी और कुछ देर खामोशी में बैठा। मैंने अपनी आंखें बंद करके दिन भर के लम्हों को याद किया और दिल में सुकून महसूस किया। ये लम्हे मुझे याद दिला रहे थे कि ज़िंदगी के असल रंग मोहब्बत, मेहनत और ताल्लुकात में छुपे हैं। मैंने बिस्तर पर लेटते हुए सोचा कि हर दिन एक नया सबक सिखाता है। आज का दिन मुझे ये सिखा गया कि जज्बात, मोहब्बत और रिश्तों की कदर करने से दिल की कश्मकश ख़त्म होती है और ज़िंदगी में सुकून आता है। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी और पुरसुकून नींद की तरफ बढ़ गया। अगले दिन मैंने फैसला किया कि कुछ देर के लिए शहर की तरफ जाऊं ताकि नए ख्यालात और माहौल का तजर्बा कर सकूं। रास्ते में गाड़ी के साथ बैठकर मैंने बाहर के मनाजिर का लुत्फ़ लिया। खेतों और गांव की सादगी ने मुझे एक अजीब सुकून दिया और मैंने महसूस किया कि कभी कभार माहौल बदलना इंसान को अपने अंदर झांकने का मौका देता है। शहर पहुंचकर मैंने कुछ किताबें खरीदें और एक कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पी। लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे, लेकिन मैंने उनके चेहरों से छपी कहानियों को गौर से देखा। हर किसी के चेहरे पर एक अलग तरह की कहानी, परेशानी या खुशी छपी हुई थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सबक ज़रूर होता है, बस हमें इसे समझने की आँख चाहिए। कॉफ़ी पीते हुए मैंने अपनी नोटबुक निकाली और हालिया दिन के लम्हात लिखने लग गया। मैंने महसूस किया कि तहरीर के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार करने से दिल की भड़ास निकलती है और दिमाग भी पुरसुकून होता है। हर लफ्ज़ के साथ मैं अपने दिन की थकन और कश्मकश से आज़ाद हो रहा था। शहर में वक्त गुजारते हुए मैंने फ़ैसला किया कि वापस गांव जाऊंगा ताकि दोबारा अपने रिश्तों और ज़िम्मेदारियों पर तवज्जो दूं। रास्ते में मैंने कुछ खिड़कियों वाले छोटे बाज़ार देखे जहां लोग रोज़मर्रा की अशिया खरीद रहे थे। ये मनाजिर मुझे याद दिला रहे थे कि ज़िंदगी की खूबसूरती छोटी छोटी चीज़ों में छिपी है और हमें उन लम्हों की कदर करनी चाहिए। गांव वापस पहुंचते हुए सूरज गुरूब हो रहा था। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और कुछ देर के लिए बाहर बैठा। हल्की हुआ, गांव की खामोशी और दूर से सुनाई देने वाली गाय और मुर्गियों की आवाज़ ने मुझे एक नया सुकून दिया। मैंने दिल ही दिल में अहद किया कि आइंदा अपने हर दिन को ज़्यादा मुस्बत और समझदारी से गुजारूंगा और अपने अजीज़ों के साथ वक्त और मोहब्बत का सही इस्तेमाल करूंगा। रात को घर वापस आकर मैंने उम्मी के साथ खाने का लुत्फ़ उठाया। रोची भी वहाँ मौजूद थी और उसकी मुस्कुराहट ने माहौल को खुशगवार बना दिया। हमने साथ बैठकर छोटी बातें कीं और मैंने महसूस किया कि सादा लम्हे और करीबी लोगों के साथ वक्त गुजारना ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। बिस्तर पर लेटते हुए मैंने दिन भर की यादें सोची। मैंने महसूस किया कि हर दिन चाहे मामूली लगे, हमें कुछ नया सिखाता है। आज का दिन मुझे ये सिखा गया कि सुकून और खुशी हमारे अर्द गिर्द के लोगों और माहौल में छिपी होती है, बस हमें इसे महसूस करने की ज़रूरत है।
मैंने अपने दिल को सुकून दिया और पुरसुकून नींद की तरफ बढ़ गया। अगली सुबह मैंने अपने दिन का आगाज़ कुछ मुख्तलिफ अंदाज में किया। मैंने बाहर के बाग की तरफ कदम बढ़ाया जहाँ हल्की हवा चल रही थी और हर पत्ते पर उसके कतरे चमक रहे थे। माहौल में एक ताजगी और सुकून था जो मुझे अंदर से मजबूत महसूस करा रहा था। मैंने अपने दिल में सोचा कि आज कुछ नया सीखने और महसूस करने का दिन होगा। बाग में बैठकर मैंने फितरत की खूबसूरती का मुशाहिदा किया। परिंदे अपनी चहचहाहट में मसरूफ़ थे, दरख्तों की छाँव में रोशनी के खेल नज़र आ रहे थे और हल्की धूप मेरे चेहरे को गर्म कर रही थी। मैंने महसूस किया कि खामोश लम्हे इंसान के दिल को साफ करते हैं और ख़यालात को तरतीब देते हैं। कुछ देर बाद मैंने फ़ैसला किया कि अपने आसपास के लोगों की छोटी खुशियों पर तवज्जो दूं। मैंने देखा कि गांव के बच्चे खेल रहे हैं और बुज़ुर्ग अपने कामों में मसरूफ़ हैं। ये मनाजिर मुझे याद दिला रहे थे कि खुशी हमेशा बड़े कामों में नहीं बल्कि छोटे लम्हात और मोहब्बत भरे ताल्लुकात में छिपी होती है। शाम के वक्त मैंने अपने ख़यालों को नोटबुक में लिखना शुरू किया। हर लफ्ज़ मेरे दिल की कैफियत को बयान कर रहा था और मैंने महसूस किया कि लिखने से ज़हनी दबाव कम होता है और दिल का बोझ हल्का होता है। मैंने ये भी सोचा कि आइंदा मैं अपने अर्द गिर्द के लोगों के साथ ज़्यादा सब्र और मोहब्बत के साथ पेश आऊँगा और हर ताल्लुक़ की कदर करूँगा। रात को घर वापस आकर मैंने महसूस किया कि ये दिन मेरे लिए एक नया सबक लेकर आया है। उम्मी और रोची के साथ खाने के दौरान मैंने उनके साथ वक्त गुजारने की अहमियत को महसूस किया। मैंने दिल ही दिल में अहद किया कि ज़िंदगी में छोटे लम्हों को नज़रअंदाज नहीं करूँगा और हर दिन को मुस्बत और यादगार बनाने की कोशिश करूँगा। बिस्तर पर लेटते हुए मैंने दिन भर के लम्हात को ज़हन में दोहराने के बजाय उनकी कदर करना शुरू की। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी में सुकून और खुशी उन लम्हों में छिपी होती है जिन्हें हम आम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज का दिन मुझे ये सिखा गया कि मोहब्बत, गौर व फ़िक्र और ताल्लुकात की अहमियत हमेशा याद रखनी चाहिए।